हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लॉगरिथम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग कैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो कैट 2019 का ही क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log x प्लस वाई टू द बेस 5 प्लस log x माइनस वाई टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3 एंड log y टू द बेस 2 माइनस log x टू द बेस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस log 3 टू द बेस 2। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन हमें कह रहा है कि log x प्लस वाई टू द बेस 5 प्लस log x माइनस वाई टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो इससे ये log a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि log x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। सो इसे हम कह सकते हैं log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। हम डायरेक्टली इस स्टेप पे भी आ सकते थे, लेकिन ये स्टार्टिंग के दो स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि इन केस अगर कोई नया है तो उसे भी अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। तो इस स्टेप के बाद इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करें तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है कि x और y जो है वो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और उनको स्क्वायर करके डिफरेंस जो आ रहा है वो 125 आ रहा है, राइट। 125 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से अगर वैल्यूज पुट करें तो x अगर हम 15 पुट करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और y की वैल्यू 10 पुट करें तो 10 का स्क्वायर होता है 100। इन दोनों का डिफरेंस होता है 125। और कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स ऐसे नहीं होंगे जिनको स्क्वायर करके अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 125 आए। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से एक्स वाई जो है प्रोडक्ट 150 आ जाता है। बट जस्ट इन केस अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो, या अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं आ रही कि हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो भी इसका आंसर आ सकता है। इन दैट केस हमें सेकंड जो स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड इक्वेशन, उसका यूज़ करना पड़ेगा। log y to the base 2 minus log x to the base 2 is equal to 1 minus log 3 to the base 2, right। तो log y to the base 2 minus log x to the base 2, ये 1 को हम लिख सकते हैं log 2 to the base 2 और log 3 to the base 2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे log a माइनस बी का फॉर्म यहाँ पे लगेगा, log a माइनस log b का। तो ये होता है log a बाई बी। तो इन दिस केस दिस विल बी log y बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा log 2 बाई 3। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो अगर हम कहें लेट y इज इक्वल टू 2k एंड x इज इक्वल टू 3k, so we get x square minus y square is equal to 125, which is 9k square minus 4k square is equal to 125. 5k square is equal to 125. K square will be 25, k is equal to 5. Since they are positive numbers, so we'll ignore the minus sign, so k will be 5. Therefore, x is equal to 3k मतलब 15 and y is equal to 2k मतलब 10। तो यहाँ से भी वही वैल्यूज आ रही है और एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है यहाँ से भी 150 आ जाता। सो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 7 ऑफ log बेस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0, और हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले log बेस 7 log बेस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये 0 को हम लिख सकते हैं log 1 बेस 7, बिकॉज log 1 टू द बेस x इज 0, ठीक है। अब इस बात से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये चीज़ की वैल्यू जो है
दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे भी log का बेस 7 है, यहाँ पे भी log का बेस 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये पूरी चीज़ है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि log 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, log 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1 था इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे log 5 बेस 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे log बेस 5 है और यहाँ पे भी log बेस 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये पूरी चीज़ है। इसका मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब अगर हम करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलता है, लेट्स सी, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर होगा ये 2x प्लस 5, उधर जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 5 20 माइनस 2x। ठीक है, अगर हम 2 कॉमन लें तो x प्लस 5 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अगर हम 2 कॉमन लें तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको फिर से एक बार स्क्वायर करें तो हमारे पास होगा, यहाँ पे फिर से अगर एक बार हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम करें तो हमारे पास होगा x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। तो यहाँ पर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 25x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है 4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज। सो आई होप ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log बेस 2 of log base 7 of x square minus x plus 37 is equal to 1, find x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम log base 2 log base 7 x square minus x plus 37 इक्वल टू जो 1 है, इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे log 2 बेस 2 से। ठीक है, 1 को हमने रिप्लेस किया log बेस 2 से। log 2 बेस 2 1 होता है। अब यहाँ पे भी log बेस 2 है, यहाँ पे भी log बेस 2 है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, राइट। तो इससे हमें पता लगता है, इससे हमें पता लगेगा कि log बेस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 इज इक्वल टू 2, राइट। अब हम इस 2 को रिप्लेस करेंगे, तो log बेस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37, 2 को हम लिख सकते हैं, log का बेस हमें 7 ही रखना है, तो log 49 बेस 7, log 49 बेस 7 2 होगा। अब ये जो पूरी चीज़ है दिस विल बी इक्वल टू 49, राइट। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 इज इक्वल टू 49। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज x square minus x minus 12 is equal to 0. So this becomes x square minus 4x minus 3x. This will be plus 3x minus 12 equal to 0. So we have x into x minus 4 plus 3 we take common, x minus 4 equal to 0. So x plus 3, x minus 4 is 0. So x is equal to minus 3 or x is equal to 4. Since x cannot be negative here, so x is equal to 4 is our answer. Option C. I hope ये क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 2 to the base 3 log
2 to the power x minus 5 to the base 3 and log 2 to the power x minus 7 by 2 to the base 3 are in AP, find the value of x। तो जब भी AP से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर A B C आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर तीन नंबर्स AP में हैं तो मिडिल टर्म का डबल ये जो होगा ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर होगा, राइट। सो इसमें भी यहाँ पे हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि ये जो मिडिल टर्म है इसका डबल करेंगे हम, तो 2 टाइम्स लॉग बेस 3 2x माइनस 5 दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द थर्ड टर्म, तो log 2 बेस 3 प्लस log 2 to the power x minus 7 by 2। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा log 2 to the power x minus 5 बेस 3, ये पावर 2 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे जो नंबर होता है ये पावर बन के यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये log a प्लस log b का फॉर्म होगा, तो log a इंटू बी होगा ये, सो दिस विल बी log 2 into 2 to the power x minus 7 by 2। so this will be, यहाँ पे दोनों ही log बेस 3 है तो दोनों तरफ से अगर हम log रिमूव कर दें तो हमारे पास होगा 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 to the power x minus 7 by 2। तो इसे हम लिख सकते हैं हम कहते हैं लेट 2 to the power x is equal to k, तो हमारे पास होगा k minus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 k minus 7 by 2। so this is k square plus 25 minus 2k is equal to 2k minus 7। यहाँ पे 10k होगा, k minus 5 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 25 minus 10k, so this will be k square minus 10k minus 2k plus 25 plus 7 equal to 0, so that is k square minus 12k plus 32 is equal to 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इज इक्वल टू 0, k कॉमन लेके k माइनस 8 माइनस 4 k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 4 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू आती है k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 8। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक दो स्टेप्स बीच में स्किप कर दे सकते हो। मैंने हर एक स्टेप करके दिखाया बिकॉज अगर कोई नया स्टूडेंट भी है जिसकी प्रिपरेशन अभी बहुत एडवांस लेवल पे नहीं है उसे भी ये चीज़ आराम से समझ में आ सके। ठीक है, अब k की दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं 4 और 8। अब हमने k अज्यूम किसको किया हुआ था, हमने k अज्यूम किया था 2 की पावर x को, तो या तो 2 की पावर x होगा 4 या फिर 2 की पावर x होगा 8। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू होगी 2 या नाउ अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 2, राइट, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो जो हमारा ये वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म है, देन log 2 to the power x minus 5 बेस 3, ये क्या बन जाएगा log -1 बेस 3। और नेगेटिव नंबर्स का log जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल, हेंस x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू जो है वो 3 होगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। log m प्लस log m स्क्वायर बाई n प्लस log m क्यूब बाई n स्क्वायर अप टू k टर्म्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे
एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो कि सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स, तो ये होगा k इंटू के प्लस 1/2, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट s बी द सम, s इज इक्वल टू log m प्लस log m स्क्वायर बाई n प्लस log m क्यूब बाई n स्क्वायर अप टू k टर्म्स, ठीक है। ये जो भी सम होगा हमने उसको s मान लिया। तो ये हम लिख सकते हैं s विल बी इक्वल टू log m प्लस log m स्क्वायर माइनस log n, बिकॉज log a बाई b इज log a माइनस log b। तो यहाँ पे log m स्क्वायर बाई n क्या होगा, log m स्क्वायर माइनस log n प्लस log m क्यूब माइनस log n स्क्वायर। लास्ट पे ये वैल्यू आएगी log m टू द पावर k माइनस log n टू द पावर k माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर अगर m की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू उससे कम है, तो m की वैल्यू लास्ट में k आएगी, तो n की वैल्यू k माइनस 1 आएगी इन द एंड, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं log m प्लस log m स्क्वायर प्लस log m क्यूब अप टू log m की पावर k माइनस, अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log n प्लस log n स्क्वायर प्लस log n क्यूब अप टू log n की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो ये सम इक्वल होगा। अब यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d जो होगा, ये log a b c d हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे, log m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब अप टू m टू द पावर k माइनस log n इंटू एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब इंटू n टू द पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा, जब m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो m की पावर सब ऐड होते जाएंगे, राइट। तो m की पावर में आएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू k माइनस log, यहाँ पे n की पावर्स ऐड होते जाएंगे तो n की पावर्स पे क्या क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k माइनस 1। तो ये होगा log m, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये k तक क्या होगा, k इंटू के प्लस 1/2 जो मैंने आपको बताया था अभी, माइनस ये m की पावर में ये याद रखिएगा log n टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म जो है ना वो k माइनस 1th टर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, k इंटू k माइनस 1/2, ये n की पावर में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर log a माइनस log b है, तो हम log a बाई बी यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो log m टू द पावर k इंटू के प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n टू द पावर k इंटू के माइनस 1/2। तो ये होगा log, यहाँ पे m की पावर k प्लस 1 बाई n की पावर k माइनस 1 अगर हम करें तो पावर k/2 हम दोनों की कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, और ये देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 1। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आप कैट के क्रैश कोर्स के लिए, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्रैश कोर्स के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।